हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के आपके टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखे तो वह भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर देयर इन द कीबोर्ड? तो कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, वहाँ पर फंक्शंस कीज होती हैं आपकी सबसे ऊपर F1 से लेकर F12। ठीक है, तो टोटल आपकी जो फंक्शंस कीज होती हैं वो 12 होती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? विच प्रिंटर प्रिंट्स वन लेटर इन वन स्ट्रोक? तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, वन लेटर यानी कि वन कैरेक्टर प्रिंट करता है जो एक स्ट्रोक में, वो क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टर प्रिंटर। इसकी जो स्पीड होती है वो आप देख सकते हैं 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड की इसकी होती है। ठीक है, एक आपका लाइन प्रिंटर होता है, एक आपका पेज प्रिंटर होता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट कर सकता है, पेज प्रिंटर एक पेज को एक टाइम में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? आपका मॉनिटर। तो आपका मॉनिटर आपको सभी को पता है, आपको डिस्प्ले देखने के काम आता है। तो मॉनिटर आपका क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? विच इज़ द फास्टेस्ट प्रिंटर? सबसे तेज गति का जो प्रिंटर होता है आपका, वो कौन सा होता है देखेंगे? जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है ये आपका सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? जो एलसीडी की फुल फॉर्म है वो होती आपकी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अलग से मैंने आपकी टॉप 50 जो आपकी फुल फॉर्म है वो भी डाली हुई है कंप्यूटर की, जो आपकी टॉप इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बार बार रिपीट होती हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर की थ्योरी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर वहाँ पर आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। विच रिप्रेजेंट द वर्क पुट इन द कंप्यूटर सम मेमोरी? तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित यानी कि शो आपको डिस्प्ले कौन करता है? तो डिस्प्ले करने का काम आपका किसका होता है? आपका मॉनिटर का होता है। नेक्स्ट है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? व्हाट मेक्स इट ईजियर टू प्ले द गेम? ठीक है, तो ये कौन होता है? जॉयस्टिक। तो जो आपकी जॉयस्टिक होती है, आप सभी को पता है, आपने बचपन में गेम खेले होंगे, तो जॉयस्टिक जो होती है वो गेम खेलना सबसे आसान बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? विच टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट? तो ये आपकी कौन सी की होती है? ये आपकी मॉडिफायर की होती है। तो इन कीज़ का काम क्या होता है? जो भी आपकी कीज़ आप यूज़ करते हैं, यदि उन कीज़ के साथ कम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं तो उनका जो कार्य है ये ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, रूपांतरित कर देती है किसी दूसरे काम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या होती हैं? मॉडिफायर्स की। तो जो भी कीज़ होती हैं उनके वर्क को ये क्या कर देती हैं? मॉडिफाई कर देती हैं, कुछ ना कुछ चेंज कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ लाइन्स प्रिंटेड ऑन द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कॉल्ड? तो आपने देखा होगा जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कई प्रोडक्ट्स पर आपके टैग बने होते हैं इस तरह से, और उन पर भी इस तरह की आपकी लाइन्स होती हैं। ठीक है, पतली इस तरह की बार कोड्स आपकी होती हैं, लाइंस वगैरह, इनको हम क्या कहते हैं? बार कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड। तो बार कोड रीडर की हेल्प से इनको मशीन क्या होती है? रीड करते हैं। जो भी डाटा होता है आपका कंप्यूटर में ये फीड हो जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लाइनों को बार कोड्स। नेक्स्ट है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? जो OCR है इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो ये होगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा नहीं है इनमें से? तो आप देखेंगे प्रिंटर, मॉनिटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट है प्लॉटर और टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन आपका एक मिक्स्ड डिवाइस है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों आप कह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। नेक्स्ट है,
व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर ए पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी कौन सी है, तो वो होती है फ्लॉपी डिस्क। सबसे कॉमन हम पहले यूज़ करते थे वो कौन सी है, आपकी फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। हाउ इज़ द डिस्प्ले साइज ऑफ द मॉनिटर मेजर्ड। आपका मॉनिटर होता है ये, इसका जो साइज़ है आप कैसे मापते हैं, तो हम मापते हैं डायगनली। ये आपका डायगनली है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइज़। जैसे आप बोलते हैं 42 इंची 40 इंची, तो ये डायगनली होता है साइज़। इस तरह से हम इसको मापते हैं, तो क्या होगा आपका डायगनली। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस यूज टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इन कंप्यूटर। तो आप सभी क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी स्कैनर होता है, कोई भी आपको इमेज या डायग्राम स्कैन करना होता है तो आप स्कैन कर सकते हैं ईजिली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैनर। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो ये किसने बनाया था सबसे पहला, ये बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। और कब बनाया था, 1977 में। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। व्हेन वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी द डॉक्यूमेंट इज टेम्परेली स्टोर्ड। कहाँ पर स्टोर होता है टेम्परेली, तो ये आपका होता है आपका रैम में। तो रैम आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्तमान में आप कार्य करते हैं, डाटा आपका अपलोड होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी आप बोलते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, तीनों नाम से आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है। फ्लॉपी डिस्क इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मेमोरी। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है ये किस तरह की मेमोरी है, तो ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। इसमें आप कंप्यूटर में डालते हैं, डाटा सेव करते हैं और आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, रैम किस तरह की मेमोरी है। जो रैम है आपकी किस तरह की मेमोरी है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। तो जो रैम होती है आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। मेन मेमोरी के आपके टाइप होते हैं रैम एंड रोम, ठीक है। तो जो आपकी रैम होती है किस तरह की मेमोरी है, तो ये आपकी मेन मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैम। तो रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी टाइप होती है आपकी एक स्टैटिक और एक डायनामिक, ठीक है। रैम आपका क्या है, आपका देखेंगे इसमें आप, ये आपकी क्या होगी, डायनामिक रैम, एक आपकी होगी स्टैटिक रैम। एक आपका फ्लैश मेमोरी भी होती है जिसको हम फ्लैश रैम भी बोलते हैं, जो आप कैमरा या फिर सेटअप बॉक्स या फिर सेलुलर फ़ोन में आप यूज़ करते हैं फ्लैश रैम को, ठीक है। ये भी आप एक रैम ही होती है एक आपकी जनरली। तो इनमें से आपका जो आंसर होगा रैम नहीं है, तो वो क्या है आपका प्रैम, PRAM। ये आपका एक टाइप नहीं है रैम की। नेक्स्ट है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कहाँ अलाइंड होते हैं। वेयर डज द टेक्स्ट इन द कॉलम यूजुअली अलाइंड। तो कहाँ पर होते हैं, आपके लेफ्ट अलाइंड होते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप थ्योरी पार्ट भी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्यूटर की थ्योरी पार्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी साथ के साथ रिवीजन भी होती रहेगी, जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सभी के सभी MCQs भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और हमने इसके अलावा लूसेंट की भी सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम लूसेंट के टॉप 500 क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज इंटरनल स्टोरेज। जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है वो किस तरह की है आपकी स्टोरेज, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। प्राइमरी, मेन और इंटरनल स्टोरेज। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इन विच मेमोरी द डेटा केप्ट एंड्स एज सुन एज द पावर गोज आउट।
ठीक है। तो बिजली जाते ही आपका जो डेटा है वो आपका गायब हो जाता है, तो कौन सी मेमोरी में होता है ऐसा, तो वो होता है आपका रैम मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? व्हाट अदर नेम्स आर सीडीज आल्सो नोन एज अदर देन कॉम्पैक्ट डिस्क? तो सीडी को आप अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को आप क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसका जो मेन फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट डायरेक्टरी। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।